बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम जमीयत उलमा इस्लाम के बानी और कायद जनाब फजलुर रहमान साहब, तमाम अकाबरीन, तमाम उलमाए कराम, आए हुए मेहमान, हमास के रहनुमा फजलुर रहमान खलील साहब, राशिद सोमरो साहब, जहां जहां हमारी आवाज जारी है, सबको अस्सलाम वालेकुम। आप सब अकाबरीन हैं, दीन को हमसे बेहतर जानते हैं, उलमाए कराम हैं, हम एक अदना से कारकुन हैं, तालिब इल्म हैं। मैं आज अपनी पार्टी की जानिब से आपकी पार्टी का, JUI का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें मदऊ किया। इतनी गुजारिश करना चाहता हूं कि हमें तो एक बात सिर्फ इतनी समझ आती है कि जिस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताने पर हमने रब को पहचाना, हमने रब को अपनी आंखों से देखा नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह है, हमने मान ली बात। हमने जिब्राइल को कुरान लाते हुए देखा नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये अल्लाह की किताब है, हमने मान ली। उन्हीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम आलम के अंबियाओं की इस बैतुल मुक़द्दस में इमामत की है। वही बैतुल मुक़द्दस जहां से अल्लाह से मुलाकात का सफर शुरू हुआ। आज फलस्तीन के नन्हे मासूम बच्चे अपनी जमीन का दिफा नहीं कर रहे, उस बैतुल मुक़द्दस का, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत का दिफा कर रहे हैं, जो कि सारे मुसलमान कलमा पढ़ने वालों पर फर्ज है। उनकी लड़ाई नहीं है, सारी उम्मत की लड़ाई है। दुश्मन एक है, लेकिन आज उम्मत मुंतशिर है। बहुत बात हो चुकी। लोग कहते हैं अपने इख्तलाफात खत्म करें, उम्मत एक हो जाए। वो टाइम तो शायद इस टाइम का इंतजार करते करते कयामत आ जाएगी। वो तो ईसा अलैहिस्सलाम आके ही सबको एक करेंगे। मैं ये कहता हूं भाई, अपने इख्तलाफात रखो, लेकिन इस एक मसले पे फलस्तीन के निहत्ते मासूम बच्चों के नाम पर तमाम उम्मत इकट्ठी हो जाए। रखो अपने इख्तलाफात रखते हुए इस फलस्तीन के मसले पर एक हो जाओ। आज जब ये मंजर जाएगा, जब ये मैसेज जाएगा, खुदा की कसम अगला जहाज इसराइल का नहीं उड़ेगा, अगला जहाज बमबारी करने के लिए नहीं उड़ेगा। आज उन बच्चों का इम्तिहान नहीं है जो जन्नत के परवाने लेकर जन्नत के आला दर्जात पर मनसब इख्तियार करते चले जा रहे हैं। आज हमारा और आपका इम्तिहान है। ये इम्तिहान कि रब जब हमसे मरने के बाद पूछे कि जब तेरी उम्मत पर ये काम हो रहा था, ये जुल्म हो रहा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए, मफ़हूम अर्ज करता हूं कि मुसलमान एक जिस्म के मानिंद है। किसी जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ पहुंचे, पूरे जिस्म को तकलीफ पहुंचती है। आज फर्ज कफ़ाया अदा कर रहा है फलस्तीन का बच्चा, मासूम बच्चा। ये हमारा इम्तिहान है कि मरने के बाद रब को क्या जवाब देंगे। उनका नहीं इम्तिहान है, उनको मदद अल्लाह की आ जाएगी, अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। ये हमें अपने इम्तिहान की तैयारी करनी चाहिए। हमें जब मौत आएगी, हम मरने के बाद क्या जवाब देंगे रब को, क्योंकि आज इस जमाने में अल्लाह ने हमें जिंदा रखा है। हमास का ये कदम, रोजाना लोग जो आज बातें कर रहे हैं उनसे मुखातिब हूं, लोग जो तरह तरह के तबसरे कर रहे हैं उनसे मुखातिब हूं। आज इस अमल के होने के बाद
आज दुनिया इसलिए वावेला मचा रही है कि पहली दफा इसराइल के लोग मरे हैं, पहली दफा यहूदी मरा है। 75 सालों से मुसलमान मरता चला आ रहा था, किसी के कानों पर कोई जूं नहीं रेंग रही थी। ये हमास के इस अमल का कारनामा है कि उसने सारे दुनिया को झंझोड़ दिया। सब रोजाना 2, 4, 10, 20, 50, 100 मर रहे थे, किसी को कोई एक्सपोज नहीं हो रहा था। आज जो लोग जो हमारे बहन, हमारी बहनें, मेरी माएं, बेटियां, छोटे छोटे मासूम बच्चे शहीद हो रहे हैं, वो तो पहले भी शहीद हो रहे थे, लेकिन उनकी शहादत पर दुनिया को फिक्र नहीं थी। आज उन्होंने जो कदम उठाया है, दुनिया को आज फैसला करना पड़ेगा कि वो हक के साथ है या बातिल के साथ है। इससे पहले ये मौका नहीं आया था। तो आज इस कदम की वजह से रोजाना टुकड़ों में आहिस्ता आहिस्ता मरने के बजाय आज एक दफा जान देकर पूरी दुनिया को इम्तिहान में खड़ा कर दिया गया है। पाकिस्तान, दुनिया भर के हुक्मरान अगर अपना फर्ज नहीं पूरा कर रहे मुसलमान हुक्मरान, तो ये हुक्मरान हमारी कब्रों में नहीं आएगा जवाब देने के लिए। हमारे पास हिदायत मौजूद है, हमारे पास किताब मौजूद है, हमारे पास रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकाए दो जहां खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना, तमाम चीजें मौजूद है, तमाम गाइडलाइंस मौजूद है। ये हुक्मरानों का भी इम्तिहान है, हमारा भी इम्तिहान है। ये हुक्मरान हमारी कब्रों में आकर जवाब नहीं देंगे, हमें अपने हिस्से का जवाब देना है। इसलिए आज हमें अपने हिस्से का फैसला करना है, हमें अपने हिस्से के कदम उठाने हैं। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूं तमाम आलम की अवाम का, लोगों का, कि हुक्मरानों का एक किरदार है और तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों का एक किरदार है। इसी किरदार पर, इसी नाम पर इस फलस्तीन के निहत्ते मासूम शहीद होने वाले बच्चों के नाम पर हमें अगर मुमालिक एक नहीं होते, सरबराहान एक नहीं होते, तो यहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान साहब इतने बड़े लीडर, इतने बड़े अकाबिर, इतनी उम्मत मुसलमान के इतने बड़े लीडर, इनको ये कदम उठाना चाहिए, बेड़ा उठाना चाहिए कि छोड़े हुक्मरानों को, सारे आलम के इंसानों को, सारे आलम के मुसलमानों को इस नाम पर एक करें, इख्तलाफात रखते हुए एक करें। ना इस बात पे ना जाएं कि हम सब इख्तलाफात खत्म कर देंगे और एक हो जाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम आकर ये काम करेंगे। इख्तलाफात रखते हुए इस फलस्तीन के बच्चों के, शहीद बच्चों के नाम पर हमें एक हो जाना चाहिए। और मेरे साथियों, बुजुर्गों, नौजवानों, तमाम जहां मेरी आवाज जा रही है, आखिरी बात ये करना चाहता हूं कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह गए कि अरब के मशरिक से काफिला आएगा जो बैतुल मुक़द्दस फतह करेगा। हम हैं अरब के मशरिक, ये खित्ता है अरब का मशरिक, हम हैं अरब के मशरिक। लेकिन अपने हालात तो देखो, आज हमें पीने का पानी मिलता नहीं है, सीवरेज का पानी घर से जाता नहीं है। यहाँ से कश्मीर तक अभी जो हमारे हमसे पहले ये राशिद सोमरो साहब, उनके मोहतरम भाई और उनके तमाम ये अलामा गफूर हैदरी साहब, ये सब लोग जिस तरफ इशारा कर रहे थे, इस आज के जुल्म का इशारा कर रहे थे कि माओं को, बहनों को सर पर बर्तन रखकर 12-12 किलोमीटर अंदरूनी सिंध में जाकर उस जगह से पानी लाना पड़ता है जहां से कुत्ते और जानवर पानी पी रहे। आज हमारा यह हशर है। तो वो आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह गए कि मशरिक से काफिला आएगा और बैतुल मुक़द्दस फतह करेगा। कौन सा काफिला? वो जो गटर मिला पानी पीता है, वो जो कोटा सिस्टम बर्दाश्त करता है, वो जो रात में लोड शेडिंग बर्दाश्त करता है, चंद टकों के हुक्मरानों को नेस्त नाबूद नहीं कर सकता। अगर बैतुल मुक़द्दस पर जाकर झंडा लहराना है तो पहले हमें अपने घर को ठीक करना पड़ेगा। गटर का पानी पीकर जुल्म सहने वाले जाकर दूसरे जुल्म को खत्म नहीं कर सकते। शर्म आती है देखकर, मुझे आती है शर्म देखकर। हम इतना बड़ा इंसान बनाया रब ने, हम कितने छोटे हो गए, बोने हो गए। हमने अपने मसाइल को इतना बड़ा कर लिया। आज देखो कि इंसान कितना बड़ा है, तो उस मंजर को देखो कि 10 साल का मासूम बच्चा हाथ में पत्थर लेकर फलस्तीन में टैंक के आगे खड़ा है। इतना बड़ा है इंसान,
इतना बड़ा इंसान सुपर पावर के आगे, उसके टैंक के आगे हाथ में पत्थर लेकर खड़ा है 10 साल का बच्चा। ये है इंसान, इतना बड़ा है इंसान, इतना बड़ा है, इतना ताकतवर है इंसान। और हम आज अपने मुल्क में कोई टैंक हम पर नहीं चढ़ा रहा, लेकिन हम गटर मिला पानी पीते हैं, रातों में बातें करते हैं, सो जाते हैं। आज राशिद भाई बहुत बड़ा मजमा है, बहुत बड़ा मजमा है, लेकिन 3 करोड़ की आबादी है, क्यों 2 करोड़ इंसान बाहर नहीं निकलता? हमें इस बात पर सोचना चाहिए। हमें इस बात पे, ये किसी चंद हजार, लाख, 2 लाख लोगों का मसला नहीं है, हर किसी का मसला है, हर किसी का मसला है। फिर ऐलान करना चाहिए उनको कि वो बातिल के साथ हैं। जिस दिन हम बैतुल मुकद्दस पे झंडा उस वक्त लहराएंगे जब हम अपने पास यहाँ पर अमन, सुकून और इंसाफ होगा। जुल्म का निजाम अगर हम सह रहे हैं, हम क्या जाकर मजलूमों की मदद करेंगे? आप हजरात को अल्लाह ताला आमद कबूल करे, कोशिश कबूल करे, और अल्लाह ताला हमसे जिंदगी में काम ले ले। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।